चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर रांची। हम आज डिस्कस करेंगे मॉक 58 के रीजनिंग के एनालिसिस को। आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, यह है ऑफिस का नंबर। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक प्रकार का कोडिंग है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो थोड़ा सा गलती आ गया है। एन की जगह होगा एम, एन की जगह क्या होगा एम। देखिए क्वेश्चन क्या है, हार्मोनी HARMONY, हार्मोनी को कोड किया गया है BMLGUD। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए Y का ऑपोजिट बाय, N का ऑपोजिट M, O का ऑपोजिट L, तीनों जो लेटर हैं ये क्या है, ऑपोजिट है। अब देखिए M का नंबर और G में क्या संबंध है। M का नंबर कितना होता है 13, G का नंबर कितना होता है 7, यानी कितना है -6। R देखिए, R का कितना होता है 18 और U का होता है 21, यानी कितना जोड़ा गया 3। A का 1 और D का यहां भी 3। H का होता है 8 और K का क्या होता है 11, यानी कितना जोड़ा गया 3। यानी पैटर्न बना है 3 ऑपोजिट, -6 और 3 पॉजिटिव। क्वेश्चन को देखिए कैसे बना सकते हैं, हमको रिजॉल्व को सॉल्व करना है। RESOLVE, रिजॉल्व में देखिए हम लास्ट लेटर को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट लिख रहे हैं। ई का ऑपोजिट क्या होगा भी, तो हमारे कौन कौन ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, दो ही ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद हम आपको क्या चेक कर सकते हैं, भी के बाद हमारा देखिए एल, भी का ऑपोजिट क्या होता है, जब आप पढ़े होंगे भी के ऑपोजिट क्या होंगे ई, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा ई। यानी लास्ट लेटर का ऑपोजिट को चेक करिए, ई भी, आराम से ये आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिमिलर ग्रुप को फाइंड करिए। ठीक, पहला क्या है 45, 37 और 360। कैसे बनेगा देखिए, 45 में 37 घटाइए कितना आएगा 8, तो आप आराम से देख सकते हैं 45 गुना 8 कितना होगा 360। 5 अठे 40, 40 अठे 320 और 40 60। ठीक, 18 में 10 घटाइए कितना आएगा 8, 8 गुना 18 144 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 21 में 17 4, 21 चौके 84, ये नहीं होगा। 35 में 22 13, 35 गुना 13 नहीं होगा, 465 देख लीजिएगा गुना करके। 34 माइनस 26 कितना हो जाएगा 8, 34 गुना 8 कितना हो जाएगा 272, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, असंगत का चयन करें। देखिए क्या क्वेश्चन है, डॉलर, ओस्लो, युआन, दिनार। आपको पता है ओस्लो एक जगह का नाम है जो नॉर्वे की राजधानी है, जो क्या है नॉर्वे की राजधानी, और ये तीनों क्या है मुद्रा का नाम है, तो फाइंड कौन हो जाएगा ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6218 को कोड किया गया, लैपटॉप इज ए कंप्यूटर, 8217 को कंप्यूटर इज ए मशीन। देखिए नॉर्मली क्या किया गया, लेटर को काउंट कर लिया गया। लैपटॉप में कितने लेटर हैं 6, इज में 2, ए में 1, कंप्यूटर में 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी, मशीन का क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट होगा। मेक्स 1 2 3 4 5, 5 होगा, आवर का 3 होगा, लाइफ का 4 होगा, इजी का 4 होगा। तो देखिए किसका है ए नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 7 5 3 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस है। 432 में 413 घटाइए कितना आएगा 13 19, 13 में 96 घटाइए कितना आएगा 17, तो 19 17, उसके बाद ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगा 15। तो 396 में अगर 15 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 81। आगे हम और एक बार चेक करते हैं, 15 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 13, तो 13 अगर हम घटाएंगे 381 में 13 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 368, यानी ये क्या है सही है, आंसर क्या हो जाएगा 381। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुसार व्यवस्थित करने पर पांचवा कौन होगा। पांचवा यानी टोटल कितने वर्ड है 5, और पांचवा ही पूछा यानी लास्ट पूछा है, लास्ट कौन होगा। अब देखिए नॉर्मली डी भी इसमें भी है, डी भी इसमें भी है, डी भी ओ इसमें भी है, डी भी ओ इसमें भी है, डी भी ओ इसमें भी है। अब हमारे पास इसके बाद क्या आ रहा है टी, टी उसके बाद क्या आ जा रहा है यू, उसके बाद क्या आ जा रहा है एल, उसके बाद आ रहा है सी। अच्छा बताइए लास्ट में कौन आएगा यू, तो आंसर क्या हो जाएगा डीई भी ओ यू, यानी डिवोटनेस। क्या हो जाएगा यू वाला आंसर डिवोटनेस, क्या हो जाएगा आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से है। क्या कह रहा है कि 9 कर्मचारी, कौन कौन, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, के पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू पी और एस के बीच में है, एन एम के दाएं से चौथा है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, 9 कर्मचारी, अगर कोई चीज पूर्व फेस कर रहा है तो पूर्व फेस कर रहा है यानी कहां फेस करेगा आपके इस साइड, ये हो गया आपका पूर्व फेस। आपको पता है ये वाला जो है ये क्या होगा नीचे क्या होगा राइट,
और ऊपर क्या होगा, लेफ्ट। यानी वही अगर एक इसको अगर इस चीज को सीधा कर दें तो इधर क्या हो जाता है राइट और इधर क्या हो जाता है लेफ्ट, नॉर्मली बन जाता है। अगर इसको ऐसे रोटेट कर दे तो, अगर इसको ऐसे करके रोटेट कर दें इस फिगर को तो यहाँ राइट यहाँ लेफ्ट। क्वेश्चन यही है, 9 कर्मचारी हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नॉर्मली नॉर्मली इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए इसको सीधा करके पहले बना लेते हैं फिर बिठा देंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, लिख सकते हैं कहीं पे ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं, ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ जो है एम के दाएं से तीसरे स्थान पर, सॉरी ओ एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक, पहला दाया दूसरा दाया तीसरा स्थान। क्वेश्चन क्या कह रहा है, के पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, के जो है वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, के जो है वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी और एस के बीच में है, ओ जो है वो पी और एस के बीच में है, यानी ओ पी एस आराम से एक साथ आएगा, ओ पी एस, सॉरी ये क्यू है, क्यू पी एस, क्यू पी एस बीच में है। क्या कहता है, क्यू जो है वो पी और एस के बीच में है, क्यू पी और एस के बीच में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एम के दाएं चौथा है, एन जो है एम के दाएं चौथा, यानी एम अगर यहां बैठाए थे तो 1 2 3 4, एन एम के क्या हो जाएगा बाएं चौथा। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, पी एन के ठीक दाएं है, यानी पी एन के ठीक दाएं, यहां पी बैठ जाएगा, अगर पी यहां बैठ जाएगा इस लाइन में तो 1 2 छोड़ के क्या बैठेगा के, तो यहां क्या बैठ जाएगा के। हमारे पास अभी तक आ गया एम एक डैश के ओ एन पी, यहां तक हो गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा था, पी क्यू जो है वो पी और एस के बीच में है, तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा क्यू, यहाँ आ जाएगा एस। अब देखिए क्वेश्चन को कितने आराम से बैठ जाएगा। देखिए हम पहले क्या लिखे थे एम, फिर क्या लिखे एक स्पेस छोड़े के, फिर क्या लिखे ओ, फिर क्या लिखे एन, फिर क्या लिखे पी, फिर क्यू, फिर एस। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एम के बाद यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ है अभी नहीं बैठा हुआ है। लास्ट लाइन क्या कहता है, आर ओ के बाएं से चौथा है, ओ के बाएं चौथा, तो 1 2 3 4, यानी आर ओ के बाएं से क्या हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अब बच कौन गया, के एल एम, एल बच गया तो एल यहां बैठ जाएगा, इसी चीज को यहां पे बैठा दीजिए, आर एम एल, उसके बाद आ जाएगा के ओ एन पी क्यू एस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर और एस कोने पर बैठे, ठीक है आर और एस कोने पर, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एल ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर, देखिए एल जो है ओ के कहां है बाएं से दूसरे स्थान पर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यू के दाएं से चौथे स्थान पर है, क्यू जो है वो के 1 2 3 4, ये भी स्टेटमेंट सही है। ओ के और एन के बीच में था, ओ के और एन के, ये भी तो मेरा कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं। देखिएगा आराम से डिटेल में समझ में सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट, 7 और 9 को परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, किसी को भी बैठा लीजिए, पहले ए को चेक कर लेते हैं। 8 गुना 3 डिवाइड 6 प्लस 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 बराबर 2, तो 8 गुना 3/6 यानी 2 यानी 4, 4 प्लस 7 11 -9 2, ये समीकरण सही है। दूसरा पढ़ते हैं, 7 को चाहिए 9 प्लस 6 माइनस 7 गुना 4/2 2, तो कितना जाएगा 9 6 15, 15 में 14 जाएगा, एक अंदर, यानी ये वाला क्या है समीकरण गलत है, यानी आंसर क्या होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन से हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए एंड बी का ए बी का पिता है, ए हैच बी, ये उल्टा है इसको ध्यान रखिएगा, बी ए का पुत्र है, हैच वाला उल्टा है। आर एंड भी, आर एंड भी को पढ़िएगा, आर भी का क्या होगा पिता, आर जो है वो भी का पिता है। दूसरा पढ़िए क्यू हैच आर, क्यू हैच आर मतलब क्या होना चाहिए था क्यू आर का पुत्र, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या होगा आर जो होगा वो किसका पुत्र होगा, क्यू का पुत्र होगा। चलिए नेक्स्ट, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू मतलब पी जो है वो क्यू का क्या है पति, पी जो है वो क्यू का क्या है पति, तो ये पति पत्नी हो जाएगा, ये विवाहित हो जाएगा। नेक्स्ट, टी एच पी होना क्या चाहिए था, टी पी का पुत्र है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पढ़ना है, पी जो है वो किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एस एट द रेट टी, एस एट द रेट टी, यानी एस जो है वो टी का क्या है पति, एस जो है वो टी का क्या है पति, एस एट द रेट एस टी का पति है। यहां तक खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी टी कौन है क्यू का, यहां हो गई क्यू, क्यू की पिता की माता, यानी क्या कहलाएगी सास, क्या कहलाएगी सास, आंसर क्या हो जाएगा मदर इन लॉ सास। चलिए देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन है, ये कोडिंग का है, 16 को लिखा गया 20, तो आप लिख सकते हैं 4 गुना 4 16, तो 4 गुना 5 क्या हो जाएगा 20, ठीक। दूसरा वही लिखा हुआ है, अगर यहां लिखा हुआ है 7 गुना 7 49, तो क्या लिख दिया 7 गुना 8 कितना हो जाएगा 56। उस तरह 256 को लिख सकते हैं 16 गुना 16
256 स्क्वायर को लिखा गया, तो गुना करेंगे 16 गुना 17, कितना आंसर हो जाएगा 160, और 16 सत्ते 112, तो आ जाएगा 160 272, आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहे रीचा अपने घर से चलना शुरू करती है तथा पश्चिम की तरफ 50 मीटर चलती है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पश्चिम की तरफ कितना मीटर चल रही है 50 मीटर चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाएं मुड़ती है, पश्चिम का बाएं आपको पता है क्लॉकवाइज क्या होता है, दायां नीचे क्या होता है बायां, ठीक। और फिर बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, कितना मीटर चल रही है 90 मीटर चलती है। फिर क्या बोलते हैं, फिर वो बाएं मुड़ती है, अब ये कहां है साउथ, साउथ का बायां किधर होता है इधर, और फिर कितना मीटर चल रही है 20 मीटर चल रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है 30 मीटर चल रही है, फिर क्या बोल रहा है बाएं मुड़ती है 30 मीटर, इसके बाद फिर बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अब ईस्ट में है, ईस्ट का बायां कहां होगा ऊपर, 120 मीटर चलती है, ये तो 90 था, यानी ये कितना हो गया 30 मीटर हो गया एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या रहा है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, अंत में यहां से दाएं मुड़ेगी नॉर्थ में तो इधर, और कितना चलेगी अंत में वह, क्वेश्चन क्या है, अंततः वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चल के अपने गंतव्य, यहाँ पे 20 मीटर चल के गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी वह अपने घर से कितने दूरी पर है, मान लीजिए इसका घर था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घर से वो कितने दूरी पर है और किस स्थान पर है। यहाँ देखिए अगर ये 50 था ये 30 था, तो ये क्या होगा, ये 20 चला है और ये भी 20, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये इसका घर हो जाएगा। तो यानी नॉर्थ में कितना मीटर चल जाएगा 30 मीटर, नॉर्थ में कितना आंसर जाएगा 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ। देख लीजिएगा क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कहता है यदि P का अर्थ गुना है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो समीकरण में वाट के स्थान पर क्या जाएगा, 81 को अगर कोटि करिएगा तो 3 पर पावर 4, यानी क्या आंसर जाएगा 3। R का मतलब क्या है, R देख लीजिए कहीं पे, R का अर्थ है प्लस, तो प्लस 6। P का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ लिख लीजिए गुना 3। S का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, उसके बाद लिख लेंगे 26। उसके बाद R का भी हम अर्थ पढ़े थे, R का अर्थ क्या प्लस, कितना है 64 बराबर वॉट, तो लिख सकते हैं 3 प्लस 6 18, यानी 21 प्लस 64 85 माइनस 26, यानी आंसर कितना आ जाएगा 59। चलिए आसान है क्वेश्चन, बिठा लीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो है ओपन गेट और क्लोज गेट, आप आराम से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है और इसको पढ़ा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, क्यू से आप जी में जाइए, देखिए क्यू था, क्यू से आपको कहां जाना है, जी से जाना है क्यू, यानी ओपन गेट है यानी खुला है, जी से क्यू, जी से गए ई से गए क्यू, जा सकते हैं कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये वाला तो कथन सही है। एन से ई जाना है, एन से ई, एन से जी गए जी से ई गए, ये भी जा सकते हैं। एफ से क्यू, एफ से यहाँ ई गए ई से क्यू गए, एफ से आर से हमको इधर जाना है, आर से देखिए ओपन गेट है, आर से एफ, आर से देखिए क्यू गए, क्यू से ई में यहाँ रोक दिया, यहाँ जाने वाला कोई भी नहीं है, तो कौन सा नहीं जा सकते हैं, कौन सा सही नहीं है, बी नंबर। इसको आप पढ़िएगा, क्लोज गेट ओपन गेट करके एक है, ये इनइक्वालिटी चैप्टर का है क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप आराम से इसको फुलफिल कर सकते हैं। देखिए क्या किया गया है, टी आर, टोटल कितने लेटर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको 4 भाग में बांट लीजिए 5 5 करके, टी 1 2 3 4 5, उसके बाद बांटिए, डब्ल्यू के बाद डैश है, उसका टी डैश, तो 1 2 3 4 5 डब्ल्यू क्यू हो गया, उसके बाद आप बांट लीजिए, एक है डैश आर 2 3 4 5। अब देखिए क्या क्या टी आर, सब में आपको दिख रहा होगा टी आर टी आर टी आर, फुलफिल कर लीजिए। उसके बाद क्या दिख रहा होगा, टी आर के बाद क्यू के पहले सब में क्या दिख रहा है डब्ल्यू, क्यू के पहले क्या दिख रहा है डब्ल्यू, यहाँ पे लिख लीजिए डब्ल्यू क्यू, यहाँ पे भी डब्ल्यू क्यू। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है ई, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे है जी, तो ई के बाद क्या आता है एफ, ई से पहले यहाँ क्या आएगा डी, हमारा कौन सा हो जाएगा डी, कौन कौन सा फुलफिल किए डी डब्ल्यू, यहाँ जाएगा आर क्यू एफ डब्ल्यू, तो आंसर क्या जाएगा डी डब्ल्यू। अब देखिएगा पहले भरे हम लोग डी डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ पे क्या भरे आर, आंसर हो जाएगा डी डब्ल्यू आर क्यू, उसके बाद हम किसमें फुलफिल कर रहे हैं आर, फिर एफ, फिर टी और डब्ल्यू, आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक निश्चित कूट भाषा में रेस्ट को लिखता है इस तरह, स्टार्ट को लिखता है इस तरह, आराम से देख सकते हैं। आर का कोडिंग कितना होता है 18, ई का होता है 5, यानी जो आप एस का होता है 19, ई का होता है 5 और टी का होता है 20। 18 को क्या लिख दिया डबल 36, ई को 5 को 5 ही छोड़ दिया, भवेल को एस को डबल कर दिया, भवेल को छोड़ दिया, तो सेम आपको यही क्वेश्चन करना है स्टॉप पे। एस का होता है 19 19 दूना 38, टी का होता है 20 20 दूना 40, ओ का 15 ही रख देना, और पी का 16 दूना 32, 38 40 15 32 कहाँ है देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है बहुत आसान है, अगर आप पढ़े हैं तो। बोल रहा है कि कौन सा सीट का निर्माण नहीं किया। आपको एक चीज बताएं, दो ऑपोजिट साइड कभी भी साथ नहीं हो सकते। ये इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, साथ नहीं हो सकते। यानी आप कह सकते हैं एक का ऑपोजिट कौन है, 4, सॉरी 3 का ऑपोजिट कौन है, एक का ऑपोजिट हो जा रहा है 2 का ऑपोजिट 5, एक का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट क्या हो जा रहा है, 4। देखिए 1 6 एक साथ नहीं आ सकता है, खत्म। दूसरा देखिए 3 और 4, 1 और 6 एक साथ नहीं आ सकता है, खत्म। उसके बाद आप इसमें देखिए, इसमें 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकता, खत्म। इसमें देखिए 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकता, खत्म। ये वाला आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट। कोई भी एक्टर इंजीनियर नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कोई भी एक्टर इंजीनियर नहीं है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, सभी इंजीनियर क्या है, मैजिशियन है। मैजिशियन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी मैजिशियन इंजीनियर नहीं है। कोई भी, यानी मैजिशियन और इंजीनियर के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है, नहीं। आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी मैजिशियन और इंजीनियर के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, नहीं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं। कुछ मैजिशियन इंजीनियर हैं, कुछ मैजिशियन इंजीनियर हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही। क्या आंसर हो जाएगा, केवल। क्या कह रहा है, कुछ मैजिशियन इंजीनियर है, मैजिशियन और इंजीनियर में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि मैजिशियन और इंजीनियर का दोनों दोनों डायग्राम अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलो नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है प्रश्न आकृति में, क्या कह रहा है, देखिए ये कलरफुल है, ठीक, ये वाला जो चोंच है ये कलरफुल है, फिर ऐसे रोटेट किया, फिर ऐसे रोटेट किया, अब किस तरह रोटेट करेगा, इस तरह, यानी ये वाला फिगर होगा, ये तो खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए दोनों में ये एरो था, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर कहां जाएगा, ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देख लीजिएगा नेक्स्ट। इसमें ट्रेंगल फाइंड करना है, इसमें ट्रेंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है, बताए हैं, अगर कोई ऐसे करके डायगोनल बने, इसमें अगर आपको ट्रेंगल फाइंड करना हो 1 2 3 4, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल। तो आपको पता है, इसको डायरेक्ट डबल कर दीजिए, 4 दूना 8, ऊपर में 8 बनेंगे, नीचे 8 बनेंगे, 16। अब देखिए दोनों के मिलने से कोई ट्रेंगल बन रहा है। आपको लग रहा होगा कि दोनों के मिलने से ये ट्रेंगल भी नहीं है, ये भी ट्रेंगल का निर्माण नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है। इसलिए यहाँ पे केवल कितने ट्रेंगल बनेंगे, 16। केवल कितने ट्रेंगल बनेंगे, 16। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इसके क्या करना है, दर्पण इमेज देखना है। दर्पण इमेज देखना है, तो ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। आपको बताते हैं लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अच्छा, ये वाला भाग दूर है मिरर से, तो इधर में जो ऑप्शन में आएगा ये वाला भी भाग दूर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए, तब आपका मॉक का एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। मजेदार क्वेश्चन थे, बनाने में भी आपको आनंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भेजिए और अपना प्यार दर्शाइए इस वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।